हेलो मेरे भाई, कैसे हैं आप। नमस्कार भाई। भाई देखिए, आज हम सवाल करेंगे टंकी और नल का। भाई आज सवाल करेंगे पाइप एंड सर्टेन का, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, सवाल बहुत ही अच्छे हैं। भले ही एग्जाम में आपको नहीं आएगा ये फिर आएगा, ये कोई गारंटी नहीं है, पर सवाल बहुत अच्छे होते हैं। एग्जाम में आ जाए ये गारंटी नहीं है, और नहीं आए ये भी गारंटी नहीं है, पर सवाल अच्छे से होंगे। अगर आपके सिलेबस में है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। सवाल या पेपर में आए आपके सामने या ना आए, पर अगर सवाल आपके सामने अगर आपका सिलेबस में है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। आते हैं, यानी कि एक नंबर के आते हैं, नहीं भी आते हैं नहीं आते हैं, इसमें कोई कुछ भी नहीं है, ठीक है। आ सकता है, नहीं आ सकता, पर अगर आपके सिलेबस में है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो भाई सवाल क्या है पहला आपका, कि 3 पाइप एबीसी एक टंकी को क्रमशः 12, 18 और 24 मिनट में भर सकते हैं। यदि सभी पाइप 7 मिनट के लिए एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी के कुल आयतन का कितना प्रतिशत जल अति प्रवाह के रूप में बह जाएगा, ठीक है। कितना जल बह जाएगा, आपसे ये पूछा है। देखिए आपके सामने दिया हुआ है एक टंकी का एक 3 पाइप है, ए बी और सी। ए भर सकता है 12 मिनट में, बी भर सकता है 18 मिनट में, और सी भर सकता है इसको 24 मिनट में। इसका लीजिए पहले आप एलसीएम। इसका एलसीएम कितना होगा आपका सामने, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसका एलसीएम होगा 72, 12 छक 72, 18 चौका 72, 24 तिया 72। यानी कि ए का क्षमता आ गया 6, बी का क्षमता 4, सी का क्षमता 3, ठीक। अब आपसे पूछा, ये जो आपके सामने 72 है ना, ये आपका टोटल यूनिट है, ठीक है। यानी कि टंकी का ये कुल क्षमता है। आपके सामने जो टंकी रखा हुआ है उस टंकी का क्षमता है 72 लीटर, यानी कि 72 यूनिट, ठीक। आपके सामने जो आपका सवाल दिया हुआ है उस सवाल के अनुसार जो आपके सामने टंकी है उस टंकी का क्षमता है 72 लीटर। इस बात को आप समझे, ठीक है। आगे क्या बोलता है देखिए, यदि सभी पाइप 7 मिनट के लिए एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी के कुल आयतन का कितना प्रतिशत भाग जल अति प्रवाह के रूप में बह जाएगा। ए का क्षमता है 6, बी का क्षमता 4, सी का क्षमता 3। 6, 4, 3 कितना होता है 13। अब खोलते हैं कितना मिनट के लिए, 7 मिनट के लिए। 13 7 91। अगर आप ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों पाइपों को खोल दीजिए 7 मिनट के लिए 13 एफिशिएंसी के साथ, तो ये जो है 51 लीटर पानी भर देगा इसमें। यानी कि इस टंकी में पानी भर देगा 51 यूनिट। अब मेरा बात समझिए, आपको क्या बोला है कि कितना पानी बह जाएगा। आपके सामने जो सवाल दिया हुआ है वो सवाल क्या है कि आपके सामने जो टंकी है उसका क्षमता है 72 यूनिट, पर पानी कितना भर रहा है आपका 91 यूनिट। तो जो एक्स्ट्रा पानी भरा है वो पानी तो बह ही जाएगा ना। ये सिंपल बात है भाई, जितना क्षमता उस टंकी का, अगर उस टंकी से ज्यादा पानी उसमें भर रहा है वो पानी बह जाएगा। ये वास्तव में वो पानी बह जाएगा, ठीक है। तो कितना पानी बह गया, 91 घटाइए 72 कितना होगा 19। ये 19 यूनिट पानी बह गया है। क्षमता कितना है 72, गुना किससे करना है 100 से, चिन्ह लगाना है परसेंटेज का। क्यों करना है, क्योंकि आपको यह सवाल में दिया हुआ है कि प्रतिशत जल अति प्रवाह, प्रतिशत निकालना आपको ये करना पड़ेगा। आप भाग काट सकते हैं इसको 18 बार में, और ये काट सकते हैं आप 25 बार में। यहां से गुना कर सकते हैं आप, तो 19 पच्चे 95 के 5, बाकी में 9, 38 और 9 47 बटे में 18। अब इसको आप भाग दे सकते हैं। भाग क्या दीजिएगा, देखिए 18 से कटेगा ये 2 बार में 36 रहेगा, यहां बचेगा 115। 18 से कटेगा ये 6 बार में, ठीक है। कितना कटेगा 6 बार में, बचेगा 7, पॉइंट देकर दीजिएगा 0। 18 चौका 72, लगभग ये 26.4 कट रहा है। 26 पॉइंट भाई 70 यहाँ बचेगा लास्ट में, तो ये 18 चौक 72 लगभग ये जा रहा है 4 बार में, ये 26.4 देखिए इसको। और कौन सा आंसर आपका है, ए नंबर। कौन सा आंसर है आपका, ए नंबर।
भाई भाग देना आता है ना, तो भाग तो आपको देना ही पड़ेगा। 18 दूना 36, ठीक। यहाँ बचा 115, 18 शक्ति 18 से बचा 7, लीजिए आप पॉइंट बैठेगा 0, हुआ 70। 18 चौका 72, लगभग आ रहा है, 2 यूनिट कम है, इसको 4 मान लीजिए। अब आपका ऑप्शन में कौन सा आंसर है? ए नंबर। आप यहाँ 26.4 देखिए, लगभग में आंसर दिया हुआ है, ये परफेक्ट आंसर नहीं है, ये लगभग में आंसर है आपका, ठीक है। तो सवाल समझ गए आप कि जितना आपको जो बोला वैसे वैसे कीजिए, आपका सवाल बन जाएगा, ठीक है। सवाल समझे गए? सवाल समझ गए आप? आगे चलें, चलिए। ये सवाल करें आप 2 नंबर। सवाल क्या है आपका कि एक पंप 7.5 घंटे में एक टैंक को पानी से भर सकता है। टैंक में छिद्र के कारण टैंक को भरने में 50 मिनट ज्यादा लगता है। यह छिद्र अकेले कितने समय में टैंक खाली कर सकता है? आपसे ये सवाल पूछा है। एक टैंक है, उस टैंक का एक जो नल है वो 7.5 घंटे में एक टैंक को भर सकता है, पर उस टैंक के नीचे आपके जो टंकी दिया हुआ है, ये ऐसा प्रकार का, इस जो ये टंकी दिया हुआ है, ठीक है। तो इस टंकी के नीचे यहां से एक नल लगा हुआ है, इस टंकी के नीचे एक छिद्र है। ये छिद्र जो है पानी को खाली करता है, इसमें से पानी मतलब निकलता है, बहता है, ठीक है। अगर जिसमें पानी बह रहा है तो जितना समय ये ले रहा है भरने में, अगर वो टंकी में छिद्र है तो जाहिर से बात है कि ये इस टंकी को भरने में ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि टंकी में छेद है, और अगर टंकी में छेद है तो वो समय ज्यादा लेगा आपका, ठीक। तो समय कितना आपका ज्यादा? 50 मिनट। तो आपसे पूछा है कि ये जो छिद्र है वो कितने समय में टंकी को खाली कर देगा, ये आपसे पूछा है। भाई आप लोग तैयार हैं? एक तरह से आपको कि एक क्या है, इस मई है ना, जून, 1 जून से नया महीना से आपका सिलेबस जो भी आपका पूरा है, ग्रुप डी से लेकर एसएससी सीजीएल प्री तक का, वहां तक का आपका एडवांस प्लस अर्थमेटिक्स दोनों का शुरुआत होगा। ये दोनों सिलेबस, इस दोनों को आपको अच्छे से पूरा करके आपको देंगे। अभी तो आपको सवाल इसलिए दे रहे हैं, देखिए जब आप सर्च मारिएगा कोई चीज को कि हाँ इस क्लास का दीजिए यूट्यूब पे, तो उसमें मेरा भी वीडियो आपके सामने आए, मेरा भी क्लास आपके सामने आए, इसीलिए हर चैप्टर का एक एक वीडियो अपलोड कर रहा हूं। पर जो आपके सामने नया मंथ आएगा उसमें आपको वैसा नहीं मिलेगा। आपका एक चैप्टर कोई शुरू होगा और उस चैप्टर का जितना उसका अंत होगा, उसका अंत करके ही आगे चैप्टर में बढ़ेंगे, ठीक है। उस चैप्टर का अंत करके ही आगे चैप्टर में बढ़ेंगे, क्योंकि हमको तैयारी करना है, वीडियो नहीं देखना है, ठीक है भाई आप लोग हमारे साथ बने रहे, क्योंकि आपको सिलेबस पूरा मिलेगा, एडवांस और अर्थमेटिक दोनों का पूरा मिलेगा। और पहले हम एडवांस से ही शुरू करेंगे आपके सामने, अर्थमेटिक को बाद में शुरू करेंगे, पहले एडवांस शुरू करेंगे। और उसमें क्योंकि एडवांस मैथ का क्लास आपको बहुत ही कम मिलेगा यूट्यूब पे, आप सर्च मारिएगा उसका बहुत ही कम मिलेगा, और वो आपको हम देंगे पूरे सिलेबस। आपका जितना भी चैप्टर है, ज्योमेट्री जो इतना बड़ा चैप्टर है, उसको हम देंगे आपको पूरा करके। बस आप लोगों का साथ चाहिए। अगर आप हमारे साथ रहिएगा तो आपको ये पूरा सिलेबस का सॉल्यूशन मिलेगा। आपका एक कदम हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है भाई। आप ये सवाल करें, 2 नंबर सवाल आपका क्या है कि देखिए जो पाइप है आपका वो ए नाम का है, वो भरता कितना है? 7.5 घंटा में। इसका मतलब कितना होता है? 15/2। जिस भाई को ये पता है कि 7.5 का मतलब 15/2 होता है, वो भाई ध्यान से देखें, और जो इसको नहीं पता उस चीज को वो सीखें कि ये इतना होता है। कैसे होता है? 2 से भाग दीजिए 15 में, इतना आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, उसमें एक छिद्र है, उस छिद्र का नाम दीजिए आप बी। क्या दीजिए आप? बी। तो ए प्लस में बी, इसको दीजिए आप माइनस। ये नेगेटिव बस इतना इंडिकेट करता है कि ये जो बी है वो एक पानी को बाहर निकालने वाला है, और कुछ भी नहीं, ठीक है। बी जो नेगेटिव में है वो इतना को इंडिकेट करता है कि जो आपका बी है वो एक छिद्र है, अब वो पानी को बाहर कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये माइनस में जाएगा, ठीक है। आगे क्या है आपका? ये लेता है 50 मिनट ज्यादा। हमको एक बात बताइए
कि 7.5 घंटा का मतलब होता है 7 घंटा 30 मिनट, और 50 मिनट लेना ज्यादा तो उसमें 50 को आप ऐड कीजिए। 50-30 होता है 80, 80 का मतलब होता है 1 घंटा 20 मिनट, तो 7 और 1 हो गया 8, 8 घंटा 20 मिनट, और 20 मिनट का मतलब होता है 1/3, यानी कि ये आया कितना 8 पूर्णांक 1/3, और 24, अरे कितना हो गया 25, इसका आया आपके सामने 25/3। ये चीज आपको डायरेक्ट लिखना चाहिए सवाल को करने के लिए, क्योंकि अगर आपको टाइम बचाना है तो ये आपको लिख करके नहीं करना है। आप सभी को पता है कि 7.5 घंटे का मतलब होता है 7 घंटा 30 मिनट, 50 का मतलब होता है 50 मिनट, 50 और 30 जोड़िए 80 होगा, 80 का मतलब होगा 1 घंटा 20 मिनट, 7 में जोड़िए 8 घंटा 20 मिनट, 8-20 का मतलब होता है 8 पूर्णांक 1/3, उसको आप कीजिए तोड़िए, आएगा 25/3। ठीक, अब लीजिए आपका एलसीएम। इसका एलसीएम कितना होगा 75। कैसे हुआ, आपको एलसीएम लेना है सिर्फ 15 और 25 का। ठीक भाई, एलसीएम आपको सिर्फ लेना है 15 और 25 का। 15 का 25 का दोनों कितना होता है 75। जब इसको आप भाग देते हैं 15 से, ये कटता है 5 बार में, 2 जाएगा ऊपर में, गुना हो जाएगा, कट जाएगा ये 10 बार में, इसका होगा 10। जब भाग देते हैं आप इससे तो 25 या 75, 3 या 9, इसका हो जाएगा 9। कितना हो जाएगा 9। आपसे पूछा है कि यह छिद्र अकेले कितने समय में टैंक को खाली कर देगा। जो छिद्र है, एक ए का क्षमता है 10 और ए प्लस बी का क्षमता है 9, इसका मतलब है कि बी का जो क्षमता है वो कितना है 1 यूनिट। कितना है 1, यानी कि बी जो है वो ये जो आपका टोटल है 75 यूनिट पानी, इसको एक एफिशिएंसी के साथ ये 75 घंटा में टंकी को खाली कर देगा। सवाल समझा। 10 में से घटाइएगा 9 तो 1 बचेगा, और यही बी का क्षमता 1 यूनिट, और एक एफिशिएंसी के साथ ये पूरे 75 यूनिट पानी को 75 घंटा में ये पूरी टंकी को खाली कर देगा। ठीक, ये सवाल थोड़ा सा लॉजिक, सवाल थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, कुछ लॉजिक नहीं होता है, कंसेप्ट भी काम करता है, थोड़ा सा पर ध्यान दे दीजिएगा, सवाल आपका हो जाएगा। ठीक है, सवाल समझ गए आप, आगे चले। ये सवाल करें आप 3 नंबर। सवाल क्या है आपका कि एक खाली टैंक में 3 पाइप ए, बी और सी लगे हुए हैं। ए और बी इसे क्रमशः 45 घंटे और 36 घंटे में भर सकते हैं, और सी इसे 37.5 घंटे में खाली कर सकता है। कितने समय बाद इस पाइप को बंद किया जाना चाहिए ताकि टैंक जो है वो 32 घंटे में भर जाए। टैंक कितना भरेगा 32 घंटे में। जो बोला पहले आपको बोल लीजिए। आपका ए कितना है 45, बी कितना है आपका 36, सी कितना है 37 यानी कि 37.5, इसका मतलब क्या होता है 75/2। भाई आता है ना, इसका मतलब इतना होता है। इसका लीजिए आप एलसीएम। इसका एलसीएम कितना होगा ये बताइए हमको आप। यहां देखिए, अगर नहीं आता है यहां देखिए आप, 45 का होता है 9×5 = 45, इस बात को सब जानते हैं। 36 होता है 9×4 = 36, 9 आ चुका है, 4 बचा हुआ है, 4 रखिए आप। 75 होता है 5 × 5 × 3, 25 या 75, 1 5 आ चुका है, इस 3 9 में आ चुका है, बचा आपका 5, यहाँ पर आप 5 ले लीजिए। ठीक है, जो आ चुका है उसको आप मत लीजिए, जो नहीं आया है उसको आप ले लीजिए। एलसीएम का बस यही कंसेप्ट है। ठीक, ये पूरे कितना हुआ 900। कितना हुआ आपका 900। यहां देखिए, ये कटेगा 45, यहाँ 9 आएगा, ये कटेगा 36, यहाँ पे 25 होगा, सॉरी यहाँ पे 20 होगा, ये कटेगा 25 या 75। देखिए यहाँ पर 25 या 75, 12 12 दूना 24। ठीक है, ये कितना आ गया 20, 25 और 24। ठीक, अब आपसे बोला है कि कितने समय बाद साफ पाइप को बंद किया जाना चाहिए ताकि टैंक जो है 32 घंटा में भर जाए। सी नाम का जो पाइप है, ये पाइप क्या कर रहा है पानी को खाली कर रहा है। भाई 24 कहां से आया समझे आप। यहाँ देखिए 25 25 × 3 होता है 75, इसमें 3 बचा है, 4 बचा है, 3 चौका 12 हुआ। ठीक है, और ये 2 जब जाएगा ऊपर में तो होगा 12 में 24, यहाँ से आया। ठीक है, आगे देखिए आप, ये बोला है कि जो सी नाम का एक पाइप है
वो खाली करने वाला है। अब बोला है कि सी को कितना समय के बाद बंद कर दें कि ये टंकी भर जाए। इसका मतलब है कि ए और बी ऑल टाइम चालू है। ए और बी जो है वो ऑल टाइम यानी कि 3200 घंटा चालू है, क्योंकि ए और बी पाइप है भरने वाला, और ए भी अगर पाइप भरने वाला है तो वो पानी को शुरू से लेकर के अंत तक भर रहा है। लेकिन सी नाम का जो पाइप है वो शुरू से चालू है, कि वो पानी निकाल रहा है, पर उसको कुछ समय के बाद बंद करना है। वो कब बंद करें जो कि पानी भर जाए। इसका मतलब है कि ए और बी जो आपका है वो आपका हमेशा के लिए चालू है। ठीक है, तो जो आपका ए और बी है ये हमेशा चालू है, यानी कि ए का क्षमता 20 और बी का क्षमता 45। कितना हो गया ये? 25 45 गुना 32, यानी कि ए और बी 45 एफिशिएंसी के साथ 32 घंटा तक पानी भरता रहेगा। ठीक है, भरता रहेगा। इसको गुना कैसे कीजिएगा? यहाँ देखिए, इसको अगर आप 30 मानते हैं तब ये होता है 45 तिया 1350। आप फिर इसको जब 2 में गुना कीजिएगा आप तो 90, ये हो जाएगा 1440। कितना हो जाएगा? 1440 को गुना कीजिएगा आ जाएगा। अब आप देखिए कि आपका जो क्षमता है टंके का वो क्षमता है 900 यूनिट। ठीक, क्षमता कितना है? 900, पर पानी कितना भर दिया? वो 1440। कितना अधिक पानी भरा है? 540। इसी को खाली कौन करेगा? सी। कैसे? 24 के साथ। इसका क्षमता कितना है? 24। ये खाली करेगा 24 के साथ। यहां से भाग दीजिए आप, 24 कटेगा 2 बार में, यहां बचेगा 6060, फिर कटेगा 2 बार में, यहां बचेगा आपका 12, पॉइंट जगह बैठेगा 0, हो जाएगा 120। 24 पंच हो गया 120। कौन सा आंसर है आपका? सी नंबर। 22.5 घंटा के बाद अगर आप सी को बंद करते हैं तो ये टंकी पूरा आपका भर जाएगा। ठीक है भाई, थोड़ा सा आपको इतना करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सब सवाल थोड़ा सा बड़ा होता है। आप इसको आप कोई ट्रिक या फिर अच्छे से नहीं कर पाइएगा। और अगर कोई करते हैं तो अच्छी बात है, पर हमको नहीं लगता है इसमें आप कुछ कर सकते हैं। आप हमको बताइए कि अगर आप इसका एलसीएम लेकर के नहीं कीजिएगा तो आप कैसे कर लीजिएगा? तो ये कोई बड़ी बात है नहीं। ये तो 2 लाइन आपको लिखना ही पड़ेगा, इसमें बहुत कुछ नहीं लिखे। ठीक है, तो इसमें आपको 2 लाइन तो लिखना पड़ेगा। एक लाइन ये वाला है आपके सामने और एक लाइन आपके सामने ये वाला है, तो 2 लाइन लिखना पड़ेगा। इतना लिखने में आपका 30 सेकंड काफी है। 2 लाइन को लिखने में आपको 30 सेकंड काफी है। भले ही हमको समझाने में आपको 5 मिनट देना पड़े, पर ये एक अलग बात है। पर आपको जब सवाल करते हैं आप तो आपको 2 मिनट लिखने में, 2 लाइन लिखने में 30 सेकंड में आप निपटा दीजिएगा। ठीक है भाई, सवाल समझ गए आप? सवाल को समझे भाई आप? आगे चलें? चलिए, ये सवाल कीजिए आप। 4 नंबर सवाल क्या है आपका कि पाइप ए एक टैंक को 16 मिनट में भर सकता है, पाइप बी 24 मिनट में खाली करता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने मिनट बाद बी को बंद कर दिया जाना चाहिए जिससे कि टैंक 30 मिनट में भर जाए? आप जो सवाल किए पिछला, बिल्कुल वही सवाल है। ठीक है, बिल्कुल वही सवाल है। इस सवाल में आपका कोई अंतर नहीं है। ठीक, सवाल क्या है देखिए, ए और बी 2 पाइप है। एक ए पाइप को भर, एक जो पाइप है वो पानी टंकी को भर रहा है, जो बी पाइप है वो टंकी को खाली कर रहा है। पर बी जो है वो कुछ समय के बाद उसको बंद किया जा रहा है, यानी कि ए जो पाइप आपका है वो पाइप शुरू से लेकर के अंत तक चालू है। ठीक है, ए नाम का जो पाइप है वो शुरू से लेकर के अंत तक चालू ही है। तो आप यहां देखिए ए और बी, ए कितना है आपका 16 मिनट और बी आपका कितना है 24। इसका होता कितना है 48। ये 3 बार में, ये 2 बार में, पर ये माइनस में, ये माइनस नहीं ये नेगेटिव में, क्योंकि ये पानी ये टंकी को खाली कर रहा है तो आप इसे नेगेटिव लिखिए। ठीक, तो समझ में आएगा कि हाँ कौन सा पाइप खाली करने वाला है, कौन सा पाइप भरने वाला है। अब आप देखिए कि ए जो है वो ऑल टाइम खुला हुआ है। ए शुरू से लेकर के अंत तक चल रहा है क्योंकि उसको भरना है। ए का क्षमता 3 और वो खुला है 30 मिनट तक, क्योंकि 30 मिनट के में भरना है पानी को, तो वो खुला है कितना 30 मिनट। 30 या कितना हो गया 90, यानी कि इस टंकी का क्षमता है 48। ये जो आपका है ये टोटल एफिशिएंसी है। ठीक है, इस टंकी का टोटल क्षमता है। तो जो टोटल क्षमता है टंकी का वो कितना है आपके सामने 48। पर
अगर ये जो पाइप है वो खुला रहता है 30 मिनट तो वो पानी भर देता है 90 यूनिट। तो जो एक्स्ट्रा भरा है 42 यूनिट, इसी को खाली कौन करेगा? बी। कितना के साथ? 2 के साथ। कितना देर में? 21 मिनट। यानी कि अगर 21 मिनट के बाद हम इस पाइप को बंद कर दें, बी पाइप कर बंद कर दे, तो ये टंकी को भर देगा। ये जो है वो टंकी को भर देगा। ठीक है, और इसमें कुछ भी था नहीं, क्योंकि ए जो है हमेशा के लिए खुला है, तो ए भरता है 90 यूनिट। आपका क्षमता कितना है? 48। घटाइए कितना हुआ? 42। तो जो ये 42 मिनट पानी अधिक भरा है इसमें, वो खाली कौन करेगा? बी खाली करेगा 2 के क्षमता के साथ 21 मिनट में। अगर 21 के बाद आप इसको बंद कर कीजिएगा तो आपका टंकी भर जाएगा। ठीक, समझ में आ गया सवाल आपको? भाई सवाल आपको समझ में आ गया? आगे चले, चलिए ये सवाल कीजिए। 5 नंबर सवाल क्या है आपका कि 3 पाइप ए, बी और सी क्रमशः 20, 25 और 40 मिनट में किसी टैंक को भर सकते हैं। यदि 10 मिनट के लिए तीनों पाइप को खोल दिया जाए तो टंकी के कितना % पानी बाहर निकल जाएगा? टंकी के आयतन का कितना % पानी बाहर निकल जाएगा? आपसे ये पूछा हुआ है। जो सवाल आप शायद पहले किए थे किया 2 नंबर में, वही सवाल, वैसा ही सवाल आपके सामने है। ठीक है, पहले क्या है? ए, बी, सी। ए कितना है आपका? 20, बी कितना है? 40 और सी कितना है आपका? बी कितना है आपका? 25 और सी कितना है आपका? 40। इसका एलसीएम कितना होगा? 100 तो काम करेगा नहीं, 200 लेना पड़ेगा। कितना होगा इसका एलसीएम? 200। 20 से ये 10 बार में, 25 से ये 8 बार में, 40 से ये 5 बार में। ये क्षमता आ गया ए, बी और सी का। अब बोल रहा है कि यदि 10 मिनट के लिए तीनों पाइप को खोल दें, ए, बी, सी, पर ये लिखना हमको अच्छा नहीं लगता, इसको मत लिखिए आप। अगर खोल दे हम 10 मिनट के लिए तीनों पाइप को, 10, 8, 18, 18 और 5 कितना हुआ? 23, 23, 10 कितना हो गया? 23 गुना 10 कीजिए, 230। यानी कि 230 यूनिट जो है पानी को भर देगा। पर जो टंकी का क्षमता है वो कितना है आपका? 200 यूनिट। कितना आएगा बच के? 30 यूनिट। तो ये जो पानी भर दिया 30 मिनट, ये पानी क्या होगा? बह जाएगा। आपसे यही पूछा कि जो पानी बहा है इसका परसेंटेज में कितना होगा? तो 30 बटे में टोटल कितना है? 200 गुना किससे करना है आपको? 100 से चिन्ह लगाना है परसेंटेज का। यहाँ से ये कट गया, 2 से कट गया, 30 से कितना बार में? 15 बार में। कितना आंसर आ गया आपका? डी नंबर में 15%। ठीक, आ गया भाई? तो ये सवाल बनेगा आपका मात्र 10 सेकंड में। कुछ भी लिखना नहीं है इसमें, बस आंसर देखें कि गुना करके बना दिए। ठीक है, तो भाई आज भी सवाल आपके सामने 5 ही, और भी सवाल आपके सामने लेंगे पर अभी नहीं, और अगले क्लास में करेंगे। अगर आपको ये पूरा सवाल 5 सवाल अच्छे तरीके से समझ में आया, अच्छे से आप पढ़े हैं इसको, तो भाई आपका जो फर्ज है कि सब्सक्राइब करके जाना है, लाइक करके जाना है, वो आप कीजिए। तभी आप हमको क्या होगा, थोड़ा सा अंदर से मोटिवेशन मिलेगा। ठीक भाई? तो भाई चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय।